तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के लोकगीत। इससे पहले हम कला संस्कृति में ऑलरेडी राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान की चित्रकलाएँ, हस्तकलाएँ, लोक देवी देवता, संत संप्रदाय आदि टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान की कला संस्कृति में वीडियो जाके आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको दो लाइनें सुनाना चाहूँगा आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले कि किस्मत पर और लोगों पे इल्ज़ाम क्यों लगाना दोस्तों, कि किस्मत पर और लोगों पे इल्ज़ाम क्यों लगाना है दोस्तों। जब सपने हमने देखे हैं तो उसको पूरा भी हम करेंगे, उसको पूरा करने का प्रयास, उसको पूरा करने का कोशिश भी हम करेंगे दोस्तों। तो उसको मिलकर हम पूरा करेंगे दोस्तों। हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों और नोट्स वगैरह प्रॉपर क्या है बनाते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं और हमेशा फुल एनर्जी के साथ में आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों। आपका हर एक सवेरा आपको एक नई दिशा की तरफ लेके जाएगा दोस्तों। हमेशा जब सुबह उठो तो आपको फुल एनर्जी के साथ में तैयारी करनी है और इस हिसाब से तैयारी करनी है कि कल ही आपका एग्जाम है, ठीक है। तो हम अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों और हमारे साथ में जुड़े रहिए और नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार करते रहिए। बस एक ही लाइन में बोलूँगा दोस्तों कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के लोकगीत। दोस्तों, गांधी जी ने लोकगीत के बारे में बोला है, ये कथन है कुछ, वो कथन आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में क्या है हम लोकगीत शुरू करेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने लोकगीत के बारे में नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिएगा दोस्तों। तो नोट्स वगैरह भी आप प्रॉपर तैयार करते रहिए। राजस्थान के लोकगीत में गांधी जी का कथन है दोस्तों कि लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति की पहरेदार है। ये कथन पूछा गया है दोस्तों कि ये किसका कथन है। तो लोकगीत जनता की क्या है, भाषा है। कि अगर जो लोकगीत होते हैं, आज आप लोगों ने लोकगीत सुना होगा, जैसे बहुत सारे लोकगीत है कि काजलियों वाला गाना है, हिचकी गाना है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि वो जनता की भाषा की जनता क्या बरखान करना चाहती है, जनता क्या बोलना चाहती है। तो वो क्या है, जनता की भाषा है और संस्कृति की पहरेदार है। आप लोगों ने देखा होगा जब गाने के अंदर क्या है हमारी संस्कृति जो है ना, संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया जाता है। आप कोई भी राजस्थानी गाना उठा लीजिए तो उसमें आपको हमारी संस्कृति का ना क्या स्वरूप देखने को मिलेगा दोस्तों। तो गांधी जी क्या बोलते हैं दोस्तों लोकगीत के बारे में कि लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति की क्या है, पहरेदार है, ठीक है। याद रखना, पूछा जाता है ये सब। फिर चलते हैं हरि सिंह जी का कथन। हरि सिंह जी बोलते हैं लोकगीत पत्थर भी पिघला देती है। लोकगीत इतने ज़्यादा ना अच्छे होते हैं, इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं दोस्तों कि वो क्या है पत्थर को भी पिघला देती है, ठीक है। आप लोगों ने कुछ गाने सुने होंगे, जैसे वर्तमान में जैसे हमारे जो सिंगर चलते हैं, ठीक है, तो आप लोग उनके गाने सुनते हो, मगर उनके गानों को आप अपने अंदर फील करना शुरू कर देते हो तो वो अपन क्या है पिघल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो लोकगीत है वो क्या है पत्थर भी पिघला देते हैं। इतने अच्छे ना वो क्या है दिमाग में और मन में बैठ जाते हैं कि ना हम उसको क्या है अपनी लाइफ से उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वर्तमान में देख लीजिए जो भी नए नए सिंगर्स है, ठीक है, तो आप उनको भी उठा के देख लीजिए। उनके भी आवाज़ जो बच्चे क्या है गाने सुनते हैं तो हम क्या है उसको अपने आप से जुड़ना शुरू कर देते हैं। मगर फिलहाल हम सिंगर की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम राजस्थान के लोकगीत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने की दृष्टि से ये बात बोल रहा हूँ। फिर चलते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी दोस्तों, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। ये देवेंद्र सत्यार्थी जी का कथन है कि लोकगीत क्या है, किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं दोस्तों। राजस्थान के जब आप लोकगीत देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है उस लोकगीत के अंदर आपको राजस्थान की संस्कृति देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आज नए गाने आते हैं तो उसमें तो कोई राजस्थान की कुछ चीज़ नहीं, मगर राजस्थान के आप जो गीत उठा के देखिए दोस्तों तो उसके अंदर आपको क्या है राजस्थान की परंपरा है, राजस्थान की संस्कृति, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। जो हमें क्या है ना बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, ठीक है, वो हमारे दिल पे लगती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन है दोस्तों। तो अल्लाह जिलाबाई लगा लेना स्टार पूछा जाता है, ठीक है, कि राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन है। तो अल्लाह जिलाबाई थी, ठीक है। इन्हें मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है, इन्हें मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है। मांड शैली की गायिका जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। याद रखना ये जो मांड मैंने बोला ना मांड गायिका, तो मांड क्या है एक संगीत की शैली है दोस्तों, ठीक है, एक गीत की शैली है। और इस गीत की शैली ये जो गीत शैली है ये जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। इसके जो गायक होंगे वो आपको, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, तीन कथन हो गए।
फिर चलते हैं दोस्तों आगे। जगजीत सिंह जो है वो गज़ल गायक है ना, जिनका तो नाम बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, जगजीत सिंह। तो ये क्वेश्चन एक दो चाहे 4-5 क्वेश्चन क्या है जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने भी लेके आया हूँ, ताकि क्या है ये जो है तो लोकगीत से संबंधित, इसलिए क्या है मैं आपको यहीं पे बता दूँ। तो जगजीत सिंह जी का जो संबंध है वो दोस्तों, जो गज़ल गायक है वो गंगानगर से है, ठीक है। कहाँ से? गंगानगर से, ठीक है, याद रखना। फिर चलते हैं, विश्व मोहन भट्ट का संबंध कहाँ से है? तो जयपुर से। विश्व मोहन भट्ट का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो जयपुर से है। और मेहंदी हसन का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से ये बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। ये मेहंदी हसन है, राजा हसन नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से मेहंदी हसन बिलोंग करते हैं, ठीक है। जगजीत सिंह के बॉलीवुड में भी बहुत सारे सॉन्ग आपको सुनने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर चलते हैं, रविशंकर सितार वादक जयपुर से संबंधित है। रविशंकर सितार वादक है वो कौन से जिले से संबंधित है? तो जयपुर से संबंधित है। ये वो कुछ ना जो भी कुछ क्वेश्चंस है जो रिपीटेड क्वेश्चंस है जो बहुत बार पूछे गए, ठीक है, जो आने के चांसेस है, ये वो क्वेश्चन थे 4-5, ठीक है। बाकी ऊपर वाला और ये वाला आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है। चलिए आगे। सारंग संगीत पूछा जाता, लगा लेना स्टार्ट। सारंग संगीत जो दोपहर के समय जो गाना गाया जाता है, जो गीत गाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सारंग संगीत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सारंग संगीत बोलते हैं। सारंग संगीत क्या होता है? जो दोपहर के समय में जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सारंग संगीत बोलते हैं, ठीक है। चले आगे। अब देखिए कुछ और चीज़ें। केसरिया बालम कौन सी शैली में गीत गाया जाता है? केसरिया बालम जो गाना गाया जाता है ना, केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश, वो गाना था ना, तो केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारा देश, ये जो शैली है ये मांड शैली में गाया जाता है। ये कौन सी शैली में गाया जाता है दोस्तों? मांड शैली में गाया जाता है। अभी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इनके बारे में। तो केसरिया बालम मांड शैली में ये गीत गाया जाता है। और लंगा जाति है जो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्रों में गीतों के लिए प्रसिद्ध है। लंगा जाति आपको ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि लंगा जाति का संबंध निम्न में से किससे है? तो संगीत क्षेत्र से, गीतों से के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में मिलेगी। इतना समझ में आया दोस्तों कि केसरिया बालम मांड शैली में गाया जाता है और लंगा जाति है वो संगीत जाति है, ठीक है, जो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में आपको गीत गाते हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब राजस्थान के प्रमुख लोकगीत देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के लोकगीत। दोस्तों पहला लोकगीत है दूलजी। पहला क्या है दोस्तों? दूलजी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूलजी जो लोकगीत है वो कब गाया जाता है? तो दूलजी लोकगीत है वो राजस्थान में बाल विवाह के अवसर पर, जब राजस्थान में क्या बाल विवाह के अवसर होते हैं, आपको पता है कि अक्षय तृतीया के दिन क्या है कि बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बाल विवाह के अवसर पर उसके विरोध में ये गाना गाया जाता है, ठीक है। उसके विरोध में ये गीत गाया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि बाल विवाह के ना जो परिणाम वगैरह है उस गीत के अंदर बताए जाते हैं, ठीक है। तो दूलजी नृत्य में क्या है? बाल विवाह के अवसर पर इसके विरोध में ये गीत गाया जाता है। दूलजी आया कुछ समझ में? फिर चलते हैं दुपट्टा। दूलजी देख लिया, दुपट्टा देखिए दोस्तों। दुपट्टा जो लोकगीत है वो क्या है? वैवाहिक अवसर पर जो शादी वगैरह होते हैं, तो शादी में क्या है आपको दूल्हे की जो सालियाँ होती है ना वो ये गीत गाती है। जैसे आप लोगों ने वो फिल्मों में देखा होगा ना, वो गाना आता है ना, हम आपके कौन में, वो सब फिल्म है, इसमें है कि दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वाले, तो उसमें वो एक उस टाइप का गीत होता है, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैवाहिक अवसर पर दूल्हे की सालियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? दुपट्टा, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को मैं गा के तो सुना नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपको ना आपने वो गाना नहीं देखा या वो गीत नहीं देखे तो आप गूगल करके देख लीजिए, आपको और ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं दोस्तों आगे घूमर पे। दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर के साथ में जो गाया जाने वाला जो गीत है वो है घूमर, ठीक है। घूमर नृत्य भी लोकगीत भी, याद रखना, ठीक है। तो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर के साथ में गाया जाने वाला गीत घूमर है। ये गणगौर के अवसर पर और त्योहारों के अवसर पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गणगौर का अवसर होता है या विशेष त्यौहार वगैरह होते हैं, उस शो के दौरान क्या ये आपको गीत गाते हुए मिलेगा, ठीक है। जिसके बोल दोस्तों इस प्रकार से होते हैं कि मारी घूमर छे न कराली है मारे रमवा में जास है, ऐसा कुछ गीत है ना कि ना। तो क्या है? घूमर है कि मांगलिक अवसरों पर, गणगौर और तीज के अवसर पर गीत गाया जाता है। आया कुछ समझ में दोस्तों? दूलजी देख लिया, दुपट्टा देख लिया, घूमर देख लिया। मूमल क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों मूमल, ये मुंह नहीं है, मूमल है, ठीक है। तो मूमल में क्या है? उसकी सुंदरता का वर्णन किया जाता है दोस्तों। क्या है?
जैसलमेर में गाया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो मूमल है वो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। एक श्रृंगारिक गीत है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें मूमल के नक्शिक का वर्णन किया जाता है। नक्शिक का वर्णन किया जाता है, मूमल की क्या है सुंदरता का बखान किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, मूमल एक जैसलमेर की राजकुमारी थी ना, मूमल लोदरवाद जैसलमेर की एक राजकुमारी थी। मारी बरसलेरी मूमल, ऐसे कुछ गाना होता है दोस्तों कि मारी बरसलेरी मूमल। तो जैसलमेर में गाया जाने वाला एक लोक श्रृंगारी गीत है, लिख लेना दोस्तों। ठीक है, मूमल आया समझ में दोस्तों, श्रृंगारी गीत है। जैसलमेर क्षेत्र में क्या है, लोदरवाद जैसलमेर की राजकुमारी थी मूमल, तो उनकी सुंदरता का बखान इस नृत्य में किया जाता है। ठीक है, इस गीत में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे दोस्तों जला पे। दोस्तों जला क्या है, वधु पक्ष की जो महिलाएं होती है, जब ना बारात आती है, बारात आने के बाद में वधु पक्ष की जो महिलाएं होती है वो वर को देखने के लिए जाती है। ठीक है, तो वर को देखने के लिए जाती है, तो उस समय जो गीत गाती है उसको जला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जला कहते हैं। ठीक है, वधु पक्ष की महिलाएं जब ना वर को देखने के लिए जाती है तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जला कहते हैं। आ रहा है ना समझ में, चलिए आगे चलते हैं। पीपली, आराम आराम से अच्छे से समझते हुए चलिए दोस्तों। ठीक है, पीपली क्या है दोस्तों, पीपली क्या है, रेगिस्तानी इलाकों में जैसे शेखावटी यानी चुरू शिखर झुंझुनू, बीकानेर हो गया, मारवाड़ हो गया, इनके कुछ भागों में स्त्रियों के द्वारा वर्षा ऋतु में गीत गाया जाता है। ठीक है, मैं क्या है कि आपको अच्छे से भी समझा रहा हूँ, मतलब क्या है, जो अगर मेरे द्वारा कोई पॉइंट वगैरह जो इसमें नहीं है ना तो आप उसमें ऐड करते रहना। ठीक है, तो रेगिस्तानी इलाकों में जैसे शेखावटी हो गया, बीकानेर हो गया, मारवाड़ क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में क्या है, स्त्रियों के द्वारा वर्षा ऋतु में गीत गाया जाता है। ये तीज त्योहारों से कुछ दिन पूर्व भी गाया जाता है। ये गीत एक विरहण गीत है दोस्तों, जिसमें क्या है, प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाने के लिए ये गीत गाती है। ठीक है, जैसे राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में स्त्री के द्वारा वर्षा ऋतु में गीत गाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक जो स्त्री जो होती है वो अपने प्रियतम की याद में उसको बुलाने के लिए ना इस गीत का गान करती है। ठीक है, प्रियतम को ना बुलाने के लिए अपने उसका पति का परदेश चला जाता है। ठीक है, ज़्यादातर आपने फिल्मों में देखा होगा दोस्तों, तो ज़्यादातर क्या होता है पुरानी फिल्मों में, परदेसी बाबू। ठीक है, तो परदेसी बाबू को बुलाने के लिए क्या है, ये गीत गाया जाता है। ठीक है, पीपली आया समझ में, चलिए सींठड़े पे चलते हैं। अब सींठड़े क्या है दोस्तों, कि ये विवाह के अवसर पे एक प्रकार का गाली गीत है। ये क्या है, विवाह के अवसर पे एक प्रकार का गाली गीत है। ये विवाही समारोह में खुशी के लिए और आनंद वगैरह प्राप्त करने के लिए किस गीत का गायन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो औरतें होती है वो क्या करती है कि गीत गाते गाते क्या है, गाली गलौच वगैरह क्या है, इस प्रकार से गीत गाती है। ठीक है, तो आनंद वगैरह के लिए, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कोई गाना, कोई ऐसे कोई गाली नहीं बकती, आनंद को प्राप्त करने के लिए, लोगों को ना तंके हंसाने के लिए इस प्रकार का गीत का गायन किया जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं ना टांग खिंचाई, जैसे बोलते हैं कि टांग खिंचाई कर रही है। ठीक है, तो इसलिए ना इस प्रकार से ये गीत गाया जाता है कि सींठड़े क्या होते हैं, वैवाहिक अवसर पे एक प्रकार के गाली गीत होते हैं। बस इतना याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि टांग खिंचाई, ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए किया है। पूछा यह जाएगा कि सींठड़ों का संबंध किससे है, तो सींठड़े क्या है, गाली गीत है जो वैवाहिक अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, चले आगे। मोरियो दोस्तों, लगा लेना स्टार पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि मोरियो का नाम सुनकर ऐसा लगता नहीं कि ये ना इसका जो गीत है वो इसकी सिचुएशन से थोड़ा अलग है। देखिए कैसे, ये एक लोकगीत, ऐसा लोकगीत है, ऐसी बालिका का इसमें वर्णन किया जाता है दोस्तों, जिसका संबंध तो क्या है, जिसका वैवाहिक संबंध तय हो चुका है। ठीक है, ऐसी बालिका का वर्णन किया जाता है इसमें जिसका वैवाहिक संबंध तो क्या है, तय हो चुका है, परंतु विवाह में अभी देरी है, मतलब सगाई हो चुकी है। आपने वो ना, इसको तो अपन फिल्मों से भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। जैसे एक वो मूवी है दोस्तों, विवाह पिक्चर, जिसके अंदर वो बोलते हैं ना, मिलन अभी आधा अधूरा है। ठीक है, तो उस प्रकार से क्या है कि ना आप इसको वैसे जोड़ सकते हैं कि उसमें क्या है, बालिका का वर्णन किया जाता है जिसका सना शादी तो तय हो चुका है दोस्तों, मगर क्या है उसके विवाह में अभी क्या है, देरी है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, मोरियो गीत गाया जाता है। आया कुछ समझ में दोस्तों? ये वो वाला गाना नहीं है दोस्तों, मोरियो बाबो का दासी मोरियो, तो ये वो दूसरा गीत है, वो भक्ति गीत है। ठीक है, ये मोरियो गीत है जिसके अंदर क्या है, बालिका का जो विवाह संबंध है वो तय हो चुका है, मगर अभी तक उसकी शादी में क्या है, देरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंडो दोस्तों, हिंडो क्या है, सावन के मेले में महिलाएं क्या झूला झूलती है। ठीक है, सावन के मेले में क्या महिलाएं जब झूला झूलती है, तो झूला झूलते समय जो गीत गाती है ना, मतलब आपको राजस्थान में दोस्तों हर सिचुएशन के लिए आपको एक गाना देखने को मिल जाएगा, हर सिचुएशन के लिए आपको एक लोकगीत देखने को मिल जाएगा। परदेसी बाबू चला गया, उसकी याद में गाया जा रहा है, सावन में झूला झूलते समय आपको गीत गाया जाएगा, श्रृंगार के समय लोकगीत गाया जाएगा, मतलब हर सिचुएशन के लिए एक लोकगीत क्या है, अपने प्रसिद्ध है। ठीक है,
तो क्या है, आपको उन सिचुएशन को समझना है दोस्तों, और सिचुएशन को याद करते हुए चलना है, ठीक है। बस अच्छे से ना इससे टॉपिक को एंजॉय करिए दोस्तों, कुल मिला के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हिंडो क्या है दोस्तों, सावन के मेले में जो मेलाई होती है वो क्या है, झूला झूलते समय जो गीत गाती है उसको क्या बोलते हैं, हिंडो बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, जो जला नृत्य है, जो जला गीत है, उसको जलाल भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जलाल भी बोलते हैं, ठीक है। जला और जलाल एक ही है, याद रखना, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो इस लोकगीत में दोस्तों क्या होता है, जैसे ये हिंडो गीत है, इसके अंदर क्या है, जो महिला गीत गाती तो उसमें क्या है, इस प्रकार से लाइनें बोलती है दोस्तों कि सावण यारा हिडो रे बांधन जाए, सावण यारा हिंडो रे बांधन जाए। आप लोग जब ना यूट्यूब पे सर्च करके देखना, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों कि या तो याद हो जाएगा या का याद कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने इसको आनंद एंजॉय से याद किया ना दोस्तों, तो आप कभी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है। तो उसको क्या है, चलिए आगे चलते, एंजॉय करते रहिए दोस्तों इस टॉपिक को। और अब चलते हैं दोस्तों कागा पे। हिंडो हो गया, मोरियो हो गया। मोरियो याद रखना दोस्तों, ठीक है, पूछा जाता है। कागा दोस्तों क्या होता है, कागा मतलब कौवे को अपने प्रियतम की याद के बारे में महिला इस गीत का गायन करती है। कौवा क्या छत पे बैठा रहता है उसमें दोस्तों, इस गीत में क्या है, कौवा जो छत पे बैठा रहता है तो उसकी अपने प्रियतम की याद को क्या है, वो कौवे के आगे बरखान करती है, ठीक है। और उसमें ये बोलती है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस गीत के अंदर, इसमें जो विरहिणी नायिका जो होती है वो कुएं को संबोधित करते हुए प्रियतम को आने का शगुन मानती है, ठीक है। क्या उसका प्रियतम आने वाला है, उसका परदेसी बाबू आने वाला है, ठीक है। तो उस पर ना उसके प्रियतम को आने के लिए शगुन मानने के कारण क्या है, कुएं को उड़ने को कहती है वो, ठीक है। कुएं को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती है कि आप जो कुआ आया वो सूचना दे दिया, अब उसको उड़ने के लिए कहती है। तो इसमें क्या इस प्रकार से लोकगीत होता है दोस्तों कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीओ जी घर आसी है। क्या उड़ उड़ रे मारा काला काला रे कागला, कि जद मारा पीओ जी घर आसी, ठीक है। तो इस टाइप का ये लोकगीत है, आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। आया कागा समझ में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हमसीडो दोस्तों, हमसीडो क्या है कि उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। लगा लेना स्टार पूछा जाता है, ठीक है, कि हमसीडो क्या है। तो उत्तरी मेवाड़ में क्या है दोस्तों, भीलों का एक प्रसिद्ध गीत है, ठीक है, लोकगीत है। इसमें स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर ये गीत करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, स्त्री पुरुष आपको साथ में गीत गाते हुए देखो मिलेंगे, ठीक है। तो हमसीडो का संबंध क्या है, ये भीलों का लोकगीत कौन सा है, तो हमसीडो, याद रखना, ठीक है। कागला समझ में आ गया और हमसीडो हो गया, ठीक है। अब चलते घोड़ी। घोड़ी क्या है दोस्तों, ये तो सबको पता है आप लोगों को, ठीक है। लड़के के विवाह के अवसर पर जब लड़के की जो बारात की निकासी की जाती है तो उस समय ये गीत गाया जाता है। वो गाता है ना, कि वो वाला जो गीत आता है कि घोड़ी पे चढ़ा है मेरा यार, बना है मेरा दूल्हा यार, ठीक है। तो उस टाइप का गाना होता है ये, कुल मिला के मतलब आपको सिचुएशन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि लड़के की जो बारात की निकासी होती है उस समय, निकासी के समय जो लोकगीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, घोड़ी नृत्य। तो आप इस चीज़ को समझिए कि घोड़ी नृत्य का जो घोड़ी गीत का संबंध किससे है, तो वैवाहिक संबंधों से है, ठीक है। घोड़ी गीत का संबंध किससे है, वैवाहिक संबंधों से, ठीक है। घोड़ी हो गया। अब चलते हैं आगे, भादवा। भादवा क्या है दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य के समय, कोई भी शुभ कार्य होने वाला होता है घर में, जैसे कुछ भी शुभ कार्य हो, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। तो उन शुभ कार्य के समय बधाई के रूप में जो गीत गाया जाता है, हमारे घर पे जो औरतें आती है ना, बधाई के समय जो गीत गाया जाता है उसको भादवा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बधावा, बधावा बोलते हैं ना उसको, कि बधावा देना आई, मैं बधावा देना आई, औरतें बोलती है ना। तो बधावा देने का मतलब क्या है, भादवा जो गीत है वो किससे संबंधित है, भादवा का, कि शुभ कार्य कोई भी होता है तो उसके संपन्न होने पर क्या होता है, जो बधाई के रूप में जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बधावा गीत बोलते हैं, ठीक है। आया कुछ समझ में, बधावा। अब चलिए आगे, जच्चा। दोस्तों जच्चा क्या है दोस्तों, ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों देखो एक जैसा करना साउंड आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, बालक के जन्म के अवसर पर, बालक का जब जन्म का अवसर होता है, ठीक है, जन्म के अवसर के बाद में जो उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है। तो बालक के जन्म उत्सव पर क्या होता है, गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो जच्चा गीत होते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, जो जच्चा गीत होता है उसको होलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलर, ठीक है। होलकर नहीं है ये, ठीक है, होलर है ये, ठीक है। तो होलर, इसको भी, जच्चा को होलर भी कहा जाता है, याद रखना। बालक के जन्म के अवसर पर क्या है, जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, होलर गीत भी बोलते हैं या जच्चा गीत बोलते हैं, बस इतना याद रखिएगा। आया समझ में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, बन्ना बन्नी। दोस्तों बन्ना बन्नी क्या है, बन्ना बन्नी के नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि विवाह के अवसर पे जो लोग गीत गाए जाते हैं, जो विवाह के अवसर पे जो गीत गाए जाते हैं बन्ना बन्नी से संबंधित, वो क्या है,
लिए बन्ना बन्नी गीत है। जैसे क्या ना अपने घर में जो औरतें गीत गाना आती है ना, जो शादियों के माहौल के अंदर, ठीक है, अपने घर पर भी शादियों के माहौल के अवसर पर जो गीत गाने आती है ना दोस्तों, तो वो क्या है, बन्ना बन्नी गीत होते हैं, ठीक है। याद रखना क्या वो बोलते हैं ना कि औरतें कि बन्ना बन्नी गाओ कौन की, तो अपने मारवाड़ी का ही है, ठीक है। जैसे राजस्थान की अगर आप तैयारी करो तो मारवाड़ी तो आप लोगों से क्या बोलते हैं, सबको मारवाड़ी आती होगी दोस्तों, ठीक है, ये मान के चलता हूँ मैं। तो अपने मतलब मारवाड़ी के अंदाज में बोलते हैं दोस्तों कि बन्ना बन्नी गाओ कौन की, ठीक है। तो मतलब क्या है, वो विवाह के अवसर पे क्या जो गीत गाए जाते हैं विवाह के अवसर पे, तो वो क्या है, बन्ना बन्नी होते हैं। आया समझ में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कोयलड़ी, क्या, कोयलड़ी दोस्तों, कोयलड़ी का दोस्तों बेटी की जब विदाई होती है, जब शादी के बाद में जब बेटी की विदाई होती है, तो उस समय जो गीत गाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोयलड़ी गीत गाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ना शादी होने के बाद में जो विदाई होने शुरू हो जाती है, जो आधे तो लोग रोते रहते हैं, वो आधे लोग क्या गीत गाते रहते हैं, ठीक है। तो गीत जो गाते हैं ना उसको कोयलड़ी कहते हैं, ठीक है। आधे अपन का अपना जो ध्यान होता है वो रोने के ना उस तरफ होता है। तो आप लोगों ने या तो सुने नहीं होंगे, अगर सुने होंगे तो वो जो गीत होता है ना दोस्तों, पीछे जो गीत गाया जा रहा होता है, ठीक है, वो औरतें जो गीत गाती है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोयलड़ी बोलते हैं। आया कुछ समझ में दोस्तों। कोयलड़ी, बन्ना बन्नी, जच्चा बादवा, ये सब समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अगर आपने समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपके पास में हमारे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पावना दोस्तों, ये जो मतलब क्या है कि ये जो टॉपिक है ना, जैसे ये कला संस्कृति कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो क्या एंजॉय और आनंद वाले टॉपिक है, ठीक है। इनको क्या है कि आप या तो देखकर या एंजॉय करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब ये गीत जैसे लोकगीत है, तो इसको क्या मैं आपको समझाऊंगा ना दोस्तों, तभी आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मैं आपको गा के बता रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप उसको कनेक्ट कर सको, तब जाकर के आपको ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको कभी भूलो भी ना, ठीक है, क्योंकि कुछ गीत तो ऐसे हैं दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है दोस्तों, ठीक है। पावना अपना क्या होता है दोस्तों, तो पावना में क्या होता है दोस्तों, दामाद जी बोलते हैं ना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, ठीक है। वो गीत आता है ना दोस्तों कि एक बार आओ जी जवाई जी पावना, मतलब क्या, पावना अपने दामाद जी को बोलते हैं, ठीक है। तो दामाद जी के पहली बार जब ससुराल आते हैं, ठीक है, दामाद जी पहली बार जब ससुराल आते हैं, तो ससुराल आने पर लोकगीत गाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पावना लोकगीत होता है। ये पिवाड़ा नहीं है दोस्तों, जैसलमेर में एक सांप पाया जाता है तो वो पिवाड़ा है, ठीक है, ये पावना है, ठीक है। तो दामाद जी के पहली बार जब ससुराल आगमन पर क्या होता है, जो लोकगीत गाया जाता है उसको बोलते हैं पावना, ठीक है। आगे चलते हैं। कुर्जा दोस्तों, आपको पता है कि कुर्जा एक पक्षी भी है, ठीक है, कुर्जा पक्षी भी है। तो कुर्जा पक्षी के माध्यम मतलब कुर्जा पक्षी को अपना माध्यम बनाकर दोस्तों इसमें क्या होता है कि राजस्थान के लोक जीवन में विरहिणी जो नायिका होती है, वो अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु, प्रियतम मतलब परदेसी बाबू, वही अपना परदेसी बाबू याद रखिए दोस्तों, ठीक है। इस मतलब राजस्थान के लोकगीत को याद करने के लिए परदेसी बाबू याद रखिए स्कूल में जाके। तो क्या है कि प्रियतम को संदेश भिजवाना तो कुर्जा पक्षी को माध्यम बनाकर ये गीत गाती है कि कुर्जा रे मारा बावर मिला दो आवे, ठीक है। ऐसा कुछ गीत होता है दोस्तों कि कुर्जा मारे बावरे मिला दो आवे। तो राजस्थान के लोक जीवन में वीरानी नायिका प्रियतम को संदेश भेजती है कुर्जा पक्षी के माध्यम से, ठीक है। तो ये आया कुछ समझ में दोस्तों। कुर्जा क्या है, एक लोकगीत है, और कुर्जा एक पक्षी भी याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। कांगस्यो दोस्तों, ये तो बहुत प्रचलित गीत है, लोकगीत है दोस्तों। इसमें ये क्या श्रृंगारी गीत है दोस्तों, ठीक है। कांगस्यो श्रृंगारी गीत है। इसमें क्या है कि जो वर्ड्स वगैरह होते हैं लोकगीत के, वो किस प्रकार से होते हैं कि मारू छेल बावर रो कांगस्यो पणिहारा ले गई रे, ठीक है। क्या है कि इसमें क्या है, जो श्रृंगारी जो गीत होता है ये, उसमें जो कंगा होता है इस महिला का, ठीक है, वो पानी भरने वाली जो औरत होती है वो लेकर चली जाती है। इस कारण से ये लोकगीत गाया जाता है। इस सिचुएशन में एक लोकगीत गाया जाता है कि मारे छेले बवर रो कांगसियो पानी हारा ले गई रे, ठीक है। ये तो बहुत प्रचलित लोकगीत है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं पपैया के ऊपर। कांगसियो समझ में आया दोस्तों, ठीक है। पपैया आदर्श प्रेम का प्रतीक है, लगा लेना, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। पपैया क्या है, आदर्श प्रेम का प्रतीक है, जिसमें एक दंपति उपवन में बैठ के, उपवन मतलब पार्क में बैठकर क्या है, प्रीतम की याद में ये गीत गाती है। उपवन में बैठकर क्या है, प्रीतम को याद करने के लिए ये गीत गाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। पपैया एक पक्षी भी है दोस्तों, ठीक है। तो पपैया पक्षी पर राज्य के कई भागों में पपैया गीत गाया जाता है, ठीक है। इसमें प्रेयसी जो प्रीतम जो
लड़की होती है, जो स्त्री होती है, वो अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। उसको बोलती है कि तू उपवन में आ, इस पार्क में आ, अपन मिलने के लिए बैठेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। तो प्रियतम को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। और प्रेम, ये जो गीत है ये आदर्श प्रेम का प्रतीक माना जाता है। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस लोकगीत को आदर्श प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो पपैया को माना जाता है। आया कुछ समझ में दोस्तों। फिर चलते हैं लावणी। अब लावणी क्या है दोस्तों? दोस्तों लावणी का मतलब ही बुलाने से है। अपन बोलते हैं कि लावणी, ठीक है, तो बोलते हैं कि मैं वो लावण गया था, मतलब अपनी मारवाड़ी भाषा में इस टाइप से बोलते हैं, ठीक है, तू काय लावण गयो। तो लावण मतलब बुलाने से होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि लावणी का मतलब बुलाने से होता है। नायिका के द्वारा नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में लावणी गीत गाया जाता है। क्या है, नायक होता है वो क्या है, एक जगह खड़ा रहता है और नायिका को बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लावणी को लोकगीत कहते हैं, याद रखना, ठीक है। आया कुछ समझ में। सिंगारी को भक्ति संबंधी लावणियाँ प्रसिद्ध होती है दोस्तों। मोर ध्वज है और मोर ध्वज, भरथरी आदि प्रमुख लावणियाँ, ठीक है, अलग अलग लावणियाँ हैं दोस्तों। तो वो भी मैंने आपको बता दी कि मोर ध्वज और भरथरी, ये कौन, इसका संबंध किससे है? तो लावणियों से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। इसमें क्या होता है, लावणी का मतलब बुलाने से होता है। इसमें नायक क्या है, नायिका को बुलाने के लिए ये लोकगीत गाता है। आया कुछ समझ में लावणी। अब चलते हैं सुबटिया। क्या सुबटिया? सुबटिया क्या दोस्तों? भील जनजाति में प्रति प्रदेश चला जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, परदेसी बाबू, याद रखना दोस्तों। तो भील जनजाति में क्या है, प्रति प्रदेश चला जाता है। एक ऊपर पढ़ के आ चुके हैं भील का, हमसीडो, ठीक है। ये क्या है, सुवटिया। तो भील जनजाति में प्रति क्या है, प्रदेश चला जाता है। तो उसकी याद में अपनी ननद को उल्हाना देते समय ये गीत गाया जाता है, ठीक है। आया कुछ समझ में। इसमें क्या है कि जो लोकगीत होता है दोस्तों, इसमें क्या है, जो नायिका होती है वो पति तो उसका प्रदेश चला गया, तो ननद को क्या है कि वो अपने पति का बरखान करती है, पति को आने के लिए क्या है, उस गीत का गायन करती है ननद के सामने, ठीक है। आया कुछ, ये है सुवटिया, ठीक है। हम बस इतना याद रखना कि सुवटिया किसका लोकगीत है, तो भील जनजाति का, याद रखना, ठीक है। और सुवटिया का संबंध किससे है, तो एक लोकगीत है, याद रखना। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको सिचुएशन नहीं दी जाएगी। हो सकता है इतना ज़्यादा इतना पूछा जाएगा कि भाई ये किस प्रकार का लोकगीत है, विरह गीत है, सिंगारिक गीत है, तो आप सिचुएशन को देख के आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर चलते हैं काजलियों। दोस्तों भारतीय संस्कृति की अगर अपन बात करें, भारत की जितनी भी संस्कृति, ठीक है, तो भारत की संस्कृति के अंदर दोस्तों काजल 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है, ठीक है। काजल क्या है कि 16 श्रृंगार किए जाते हैं ना, बोलते 16 श्रृंगार की जाती है, तो 16 श्रृंगारों में से काजल क्या है, एक श्रृंगार माना जाता है, ठीक है। तो काजल एक श्रृंगारिक गीत है, याद रखना कि काजल क्या है दोस्तों, एक श्रृंगारिक गीत है जो विशेषकर होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र के साथ में गाया जाता है। आया कुछ समझ में दोस्तों। काजल क्या है, एक श्रृंगारिक गीत है जो चंग वाद्य यंत्र के साथ में होली के अवसरों पर गाया जाता है। ये था काजलिया। अब चलते हैं पंछीड़ा। पंछीड़ा क्या है दोस्तों? हड़ौती क्षेत्र में या ढूंढाड़ क्षेत्र में, हड़ौती या ढूंढाड़ जो क्षेत्र है, इसमें अलगोजा वाद्य यंत्र के द्वारा इस गीत का गायन किया जाता है। हड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्रों में क्या है, अलगोजा वाद्य यंत्र के द्वारा इस गीत का गायन किया जाता है। अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कि अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है। और वैसे जब हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो उस समय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हड़ौती क्षेत्र और ढूंढाड़ क्षेत्रों में क्या है, अलगोजा वाद्य यंत्र के द्वारा इस गीत का गायन किया जाता है। इस गीत को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है दोस्तों, वो माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। माणिक्यलाल वर्मा जी है, उन्होंने कौन सा लोकगीत गाया था, जो किसान आंदोलन हुए थे उस समय, तो किसान आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा जी ने जो गीत गाए थे, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पंछीड़ा गीत बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इतना याद रखना, ये 2 चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंछीड़ा का संबंध किससे है, ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा जी ने गाए थे। अब चलते आगे हरजस। हरजस क्या दोस्तों, राम किशन की लीला का जो वर्णन जिसमें किया जाता है, राम किशन, हरजस क्या है, हरि और हरजस, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि राम किशन जी की लीला का जिसमें वर्णन किया जाता है, तो वो क्या है, हरजस है। और मीरा जी है दोस्तों, मीरा के जितने भी पद है उसको हरजस कहा जाता है। मीरा के पद को क्या कहा जाता है दोस्तों, हरजस कहा जाता है। हमने संत संप्रदाय जब पढ़ा था तो उसमें ये चीज़ें हमने पहले आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो मीरा के जो पद है वो हरजस कहलाते हैं। राम किशन की लीला, मीरा किसकी भक्त थी, तो किशन जी की थी ना, तो राम किशन की लीलाओं का जिसमें वर्णन किया जाता है वो हरजस है। मतलब एक प्रकार का भक्ति गीत है, ये मान के चलिए, ठीक है, कि हरजस क्या है कि भक्ति गीत है। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है।
सिंगारी गीत समझ में आए ना, तो श्रृंगार के समय में गाया जाता है। और भक्ति गीत जो भक्ति से संबंधित होते हैं, ठीक है। विरह गीत जो किसी की याद में गाए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग गीत होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में गाया जाता है। जैसे मैंने बोला ना कि राजस्थान में आपको हर सिचुएशन के लिए अलग अलग गीत मिलेंगे। पानी भरते समय अलग गीत है, खाना बनाता है अलग समय, परदेसी बाबू को याद करने के लिए अलग गीत है, ठीक है। तो अलग अलग गीत आपको मिल जाएंगे, ठीक है। भगवान की आराधना करते समय अलग गीत होंगे, ठीक है। फिर चलते हैं लांगुरिया। लांगुरिया तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि करौली क्षेत्र में, जब करौली क्षेत्र में क्या है दोस्तों, केला देवी को अंजनी माता का अवतार माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना के अवसर पर, ठीक है, उनके मेले के अवसर पर जो लोकगीत गाया जाता है उसको लांगुरिया गीत कहते हैं। हालांकि लांगुरिया एक लोक नृत्य भी, याद रखना। तो लोक नृत्य के साथ में जो लोकगीत गाया जाता है उसको लांगुरिया लोकगीत कहते हैं। आया कुछ समझ में? तो इतना याद रखना कि लांगुरिया का संबंध किससे है, ठीक है। या लांगुरिया लोक नृत्य लोकगीत कहाँ पे गाया जाता है, तो करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना के समय, ठीक है। चलते आगे। जोरावा। जोरावा क्या है दोस्तों कि जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर दोस्तों, राजस्थान में जितने भी आपको लोकगीत देखने को मिलेंगे उसमें से आधे से ज़्यादा तो परदेसी बाबू के लिए गाए जाते हैं, ठीक है। मैं क्या इसको प्रीतम को परदेसी बाबू बोलता हूँ। तो जैसलमेर जिले में क्या है दोस्तों, पति के प्रदेश जाने पर पत्नी के द्वारा ये गीत गाया जाता है। परदेसी मतलब पति क्या है, प्रदेश चला जाता है, तो उसको बुलाने के लिए उसके याद में ये गीत गाया जाता है। तो जोरावा ये अलग अलग दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जा रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के सुवटिया है वो भील जनजाति में भी ऐसा ही किया जा रहा है, जोरावा है उसमें भी ऐसा ही किया जा रहा है। ऊपर 2-3 अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं परदेसी बाबू के लिए, ठीक है। तो आया कुछ समझ में? जोरावा आ गया, सुवटिया आ गया, सब है तो परदेसी बाबू के लिए, मगर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्थानों पर गाया जा रहा है, इसका अलग अलग नाम आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कामण। जोरावा हो गया, अब चलते हैं कामण के ऊपर। कामण क्या है दोस्तों, राजस्थान में वर को जादू टोने से बचाने के लिए, राजस्थान में वर को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कामण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कामण बोलते हैं। आया कुछ समझ में? ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में वर को जादू टोने से बचाने के लिए किस लोकगीत का गायन किया जाता है, तो कामण का गायन किया जाता है। चलिए आगे चले। फिर चलते हैं मायरा। ये मायरा तो सॉरी आगे चलेंगे अपन। बिछुड़ो। अब बिछुड़ो क्या है दोस्तों, बिछुड़ो समझना, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में तो हाड़ौती क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। तो हाड़ौती क्षेत्र में आपको क्या है, इसमें एक पत्नी होती है और जिसे क्या है बिच्छू ने काट लिया होता है। इस जो मैं आपको इस गीत का क्या बोलते हैं सारांश बता रहा हूँ कि इस गीत को किस समय गाया जाता है, ठीक है। स्टोरी को सुनिए। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पत्नी को क्या है एक बिच्छू ने काट लिया होता है और वो मरने वाली होती है, ठीक है, अपने अंतिम समय में होती है। तो अंतिम समय में मरने से पहले वो अपने पति को इस गीत के माध्यम से दूसरा विवाह करने को बोलती है कि तू क्या है दूसरा विवाह कर लेना मेरे मरने के बाद में, ठीक है। आया कुछ समझ में दोस्तों, ठीक है। आप लोग हो वो जिस तरीके से समझ रहे होंगे, आप लोगों के मन में हंसी आ रही होगी कि ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई पत्नी अपने पति को दूसरा शादी करने के लिए कैसे बोल सकती है। मगर फिलहाल आप लोग यही समझिए दोस्तों कि पत्नी क्या है उसको बिच्छू ने काट लिया होता है और बिच्छू काटने के बाद में वो क्या है अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में, ठीक है। तो मृत्यु के अंतिम क्षणों में क्या है ये लोकगीत का गायन करती है। वो अपने पत्नी को बोलती है कि इस गीत के माध्यम से कि तू क्या है आने वाले जो आगे क्या है दूसरी शादी कर लेना। आया कुछ समझ में? पहाड़ी क्षेत्रों में औरतों की एक ऐसी कथा है जिसमें बिच्छू ने काट लिया मृत्यु के अंतिम क्षण में अपने पति को इस गीत के माध्यम से दूसरा विवाह करने को कहती है। ये मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया। अब चलते हैं हिचकी। दोस्तों अलवर क्षेत्र में हिचकी आप लोगों को पता होगा, राजस्थान में ज़्यादातर क्या है कहना, राजस्थान हो या कहीं पे भी हो आप लोग भी मानते होंगे ये क्या बोलते हैं एक अंधविश्वास के रूप में कि अगर हिचकी आती तो बोलते हैं कौन याद कर रहा है, अपन को बोलते हैं ना कि कौन याद कर रहा है। तो हिचकी क्या है दोस्तों, अलवर क्षेत्र में हिचकी आने पर यह गीत गाया जाता है, ठीक है, प्रियतम की याद में। उसको ऐसा लगता है जो नायिका को कि उसका प्रियतम क्या है उसको याद कर रहा है, इसलिए उसको हिचकी आ रही है। अपने तो क्या बोलते हैं दोस्तों हिचकी आने पर कि पानी पी ले कोई याद कौन करे तने। तो इस टाइप से क्या है कि प्रियतम की याद में, ठीक है, हिचकी आने पर जैसे मान लो उस औरत को जब हिचकी आती है, स्त्री को नायिका को जो हिचकी आती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका प्रियतम उसको याद कर रहा है। तो उसके कारण से क्या है हिचकी गीत गाया जाता है। तो अलवर क्षेत्र में गाया जाता है, इतना याद रखना। और हिचकी क्या है कि लोकगीत है। चले आगे चले। डोला मारू। अब दोस्तों डोला मारू क्या है दोस्तों, डोला मारू एक प्रेम कथा है। आप लोगों को पता है ना डोला मारू एक प्रेम कथा है।
जैसे लैला मजनू हो गए, हीर रांझा हो गए, उसी प्रकार से ढोला मारू भी थे। ठीक है, तो ढोला मारू अपने राजस्थान की एक प्रचलित प्रेम कथा है, तो सिरोही क्षेत्र में प्रचलित है, तो उसके उनसे संबंधित इसमें गीत गाए जाते हैं। ठीक है, ढोला मारू से संबंधित ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो इसको तो आप समझ गए होंगे कि प्रेम कथा से संबंधित इसमें लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं राती जोगा। राती जोगा तो आप लोगों को सबको पता होगा दोस्तों कि विवाह के अवसर पे ये लोकगीत गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पे जो गीत गाए जाते हैं ना राती जोगे के अंदर, राती जो अपन पूरे रात दिन डीजे बजा के नाचते रहते हैं, तो उसमें जो महिलाएं साइड में जो गीत गाती रहती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, राती जोगा बोलते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोगों को पता है, फिर भी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं गुड़ला के ऊपर। अब गुड़ला क्या है दोस्तों, गुड़ला अपन नृत्य भी पढ़ के आ चुके ऊपर। ठीक है, और वैसे क्या है, गुड़ला एक लोकगीत भी है। तो मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद में क्या गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद में क्या गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है, और कुंवारी जो कन्या होती है, वो कन्याओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके बोल इस प्रकार से होते हैं कि गुड़ले घूमेला जी घूमेला, गुड़ले घूमेला जी घूमेला, गुड़ले रे बांधियो सूत, गुड़ले घूमेला जी घूमेला, गुड़ले रे बांधियो सूत। इस प्रकार का ये लोकगीत गाया जाता है। मतलब कुल मिला के ये है कि मारवाड़ क्षेत्र में जब गुड़ला नृत्य, जो गुड़ला उत्सव मनाया जाता है, तो उस समय क्या है, गुड़ला नृत्य के साथ में ये लोकगीत गाया जाता है कन्याओं के द्वारा। आया समझ में? चले आगे चलते हैं। मायरा, मायरा तो आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों, अपने मना शादियों में क्या होता है दोस्तों, वो गाना था ना, वीरो जी आयो भरण रे मायरो, क्या ना, वीरो जी आयो भरण रे मायरो। ठीक है, लाया लाया री 51 करोड़ का लाया लाया रे। ठीक है, इस प्रकार से क्या ये गीत आया जाता है दोस्तों मायरा के अंदर। ठीक है, तो मायरा क्या है दोस्तों, विवाह के अवसर पर भात बढ़ते समय जो गीत गाया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मायरा बोलते हैं। हालांकि ये चीज़ आप लोगों को पता है। ठीक है, फिर भी मैं छोड़ने वाला कुछ नहीं दोस्तों, सब चीज़ें आपको बता के जाऊँगा। ठीक है, तो विरोध जी आयो भरने मायरो। आया चले आगे चलते हैं केसरिया बालम दोस्तों। अब केसरिया बालम दोस्तों क्या है, ये राजस्थान का राज्य गीत है। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना कि राजस्थान का राज्य गीत है। इसमें मरु प्रदेश यानी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, उसमें प्रेमी के इंतजार में, ठीक है, प्रेमी के इंतजार में ये गीत गाया जाता है। वो गाना आता है ना दोस्तों, केसरिया बालम आओ नी पधाने मारे देश। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों कि केसरिया बालम वो किसको बोल रही है दोस्तों, अपने बालम को यहाँ पे बुलाने के लिए बोल रही है दोस्तों, कि अपने बालम को बोलती है कि आओ मेरे प्रदेश में, आओ मेरे पधाओ मेरे देश में आओ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि राजस्थान का राज्य गीत है, जिसमें मरु प्रदेश में प्रेमी के इंतजार में, नायक के इंतजार में क्या है, ये गीत गाया जाता है। इसे पहली बार उदयपुर निवासी मांगी बाई ने गाया था। याद रखना कि केसरिया बालम सर्वप्रथम किसने गाया था, तो मांगी बाई ने गाया था। ठीक है, हालांकि एक मांगी बाई और याद करके आए अपन ऊपर, सबसे पहले लोग नृत्य पढ़ के आए थे, तो मांगी बाई उसमें 13 ताली नृत्य में भी आई थी, तो वो मांगी बाई अलग है, याद रखना। तो मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है, तो वो 13 ताली है, जबकि मांगी बाई का संबंध किस लोकगीत से है, तो केसरिया बालम से है। दोनों में अलग अलग है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो दोनों महिलाएं भी अलग अलग है। फिर चलते हैं गोरबंद के ऊपर। ठीक है दोस्तों, गोरबंद ना, जैसे क्या है कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों अपने से रिलेटेड। जब मैं कंपटीशन की लाइन में एंटर हुआ था, ठीक है, आज से लगभग 5 से 6 साल पहले, ठीक है, 5 से 6 साल पहले जब मैं कंपटीशन की लाइन में एंटर हुआ था, तो उस समय क्या है दोस्तों, मुझे ये गोरबंद के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता था दोस्तों। ठीक है, मतलब मैं शुद्ध हिंदी वगैरह बोलता था, तो शुद्ध हिंदी के बोलने के कारण मुझे गोरबंद के बारे में कुछ पता नहीं था। और गोरबंद में क्या है कहना, मेरे को इतना पता था कि भाई एक आभूषण होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि गोरबंद क्या होता है, तो मैंने महिला के गले का आभूषण लगा दिया था। ठीक है, हालांकि गोरबंद क्या होता है, ऊँट के गले का आभूषण होता है। ठीक है, कि गोरबंद क्या होता है, ऊँट के गले का आभूषण होता है, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैंने आप लोगों को यहाँ पे जानबूझ के बताया दोस्तों, ताकि आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जो गोरबंद होता है वो ऊँट के गले का आभूषण होता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना गोरबंद नखराड़ो। ठीक है, तो समझिएगा दोस्तों, गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण होता है, साइड में लिख लेना। ठीक है, जिस पर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषतः मरुस्थलीय क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र में क्या है, ये लोकप्रिय गीत है गोरबंद। ठीक है, इसमें जिसके बोल किस प्रकार से होते हैं दोस्तों, कि मारो गोरबंद नखराड़ो। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, लोग ये गोरबंद गीत गाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्तों मरसी के ऊपर, ख़त्म होने वाला टॉपिक मरसी के ऊपर। हालांकि लोकगीत क्या है, छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो मरसी युद्ध में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु होने पर, ठीक है, जैसे पुराने समय में क्या युद्ध वगैरह होते थे ना दोस्तों,
तो युद्ध में क्या है, प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी वीरता से संबंधित क्या है लोकगीत गाए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कल्लाजी राठौड़ के पृथ्वीराज ये बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने जो गीत गाए थे, ठीक है, तो कल्लाजी राठौड़ से संबंधित गीत गाए थे ना। तो वैसे क्या है कि युद्ध में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मरसे बोलते हैं। आया समझ में, गोरबंद हो गया, मरसे हो गए। अब चलते हैं आगे, कुकड़ी, ठीक है। अब कुकड़ी क्या होता है दोस्तों, रात्रिकालीन जागरण, जब अपन जागरण देते हैं ना जागरण, तो जागरण के समय में जो अंतिम गीत गाया जाता है, ठीक है, मान लो 10 गीत गाने हैं, तो 10 गीत गाने के बाद 9 गीत गाए, और 9 गीत के बाद में जो 10वां जो गीत गाया जाएगा दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, कुकड़ी बोलते हैं। आया समझ में। फिर चलते हैं फलसड़ा के ऊपर। कुकड़ी हो गया, फलसड़ा। विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर, जब मेहमान वगैरह आते हैं दोस्तों, तो मेहमान के आगमन पर जो गीत गाए जाते हैं उसको फलसड़ा बोलते हैं, ठीक है। ये फल सड़ावा नहीं है दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे मत याद रखना कि फल सड़ गया, फल सड़ गया, क्योंकि इसका नाम और ना जो सिचुएशन वो अलग अलग है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, जहाँ पे क्या है, अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे देंगे तो फिर क्या है कि ना, एग्जामिनर ऐसा थोड़ी मानने वाला है। तो आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें क्या है आप कन्फ्यूज हो। तो फलसड़ा याद रखना दोस्तों, विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फलसड़ा बोलते हैं। फिर चले आगे चिरमी के ऊपर। चिरमी क्या है दोस्तों, वधू द्वारा ससुराल में भाई और पिता की याद में, ठीक है, इसमें क्या है, जो वधू जब ससुराल चली जाती है तो उसको अपने पिता और भाई की याद आती है, तो उस समय ये जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, चिरमी लोकगीत बोलते हैं। चलिए आगे चले। इसके तो बोल भी ऐसे हैं दोस्तों, आप लोगों ने सुने भी होंगे कि चिरमी हा की चिरोमणि, इस टाइप से कुछ गीत है ना दोस्तों। तो वो क्या है, वो चिरमी गीत है। इसमें क्या है, तो चिरमी गीत में जो वधू होती है वो ससुराल चली जाती है, और ससुराल जाने के बाद में अपने पिता और भाई की याद में जो गीत गाती है उसको चिरमी बोलती है, ठीक है। चिरमी एक तुलसी का पौधा होता है, उसको तुलसी के पौधे के समय में ये गीत गाती है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे दोस्तों, पावड़े। पावड़े क्या होते हैं दोस्तों, कि इस गीत में बोलते हैं ना कि ना बाबू जी की पवाड़े प्रसिद्ध है, तो उस प्रकार से मतलब क्या पवाड़े क्या है कि इस गीत में लोक देवी देवता की वीरता का वर्णन किया जाता है। लोक देवी देवता की वीरता का जिस गीत में वर्णन किया जाता है उसको पवाड़े बोलते हैं। आया समझ में। आगे चलते हैं बादली के ऊपर। बादली क्या है, मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। बस इतना याद रखिए कि बादली कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जो सिचुएशन अगर आपको दिखानी होगी तो मैं आपको पहले बता दूंगा, ठीक है। बादली के बारे में बस इतना ही पूछा जाता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया, और अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ उसका स्थान पूछा जाएगा कि कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र का। फिर चलते हैं हीड़। हीड़ क्या दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में दिवाली के अवसरों पर पुरुषों के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हीड़ कहते हैं। फिर चलते हैं आगे। हीड़ जैसे अपन ने हस्तकलाएँ पढ़ी थी, तो उस समय भी एक दीपक लेके जो घूमते रहते हैं बच्चे, अपने परिजनों का आशीर्वाद लेते हैं, तो उसको भी हीड़ कहते हैं, ठीक है। सांकरिया, होली के अवसर पर कालबेलिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य के साथ में गीत गाया जाता है। सांकरिया एक लोक नृत्य भी अपन पढ़ के आ चुके हैं। कालबेलिया का जब नृत्य पढ़ा था ना अपन ने, वो ट्रिक बताई थी मैंने आपको, बाईपास वाली, ठीक है। तो बाईपास से सांकरिया, तो सांकरिया नृत्य के साथ में जो गीत गाया जाता है उसको सांकरिया गीत कहते हैं, ठीक है। कालबेलिया का प्रसिद्ध है, बस इतना याद रखना है कि सांकरिया लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है, तो कालबेलिया जनजाति से है, ठीक है। अब चलते हैं पणिहारी के ऊपर। अब पणिहारी क्या है दोस्तों, जैसे क्या है कि जो महिलाएं पानी भरने के लिए जाती है, ठीक है, पानी भरने के लिए जो जाती है जो महिलाएं, उसको पणिहारी कहते हैं। पानी भरने वाले को पणिहारी कहते हैं। ये तो अभी वर्तमान में बहुत शादियों में चलता है दोस्तों, कि पणिहारी ले चाली, पणिहारी ले चाली, ठीक है, पणिहारी ले चाली। तो शादियों में जो गाने चलते रहते हैं ना, तो उसको ही आप समझ के चलिए, मान के चलिए, ठीक है, कि पानी भरने वाली जो स्त्रियाँ होती है उसको पणिहारी कहते हैं। ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है, जिसमें राजस्थानी स्त्री का प्रतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया। इसमें क्या, वो प्रतिव्रत अपने पति के ऊपर अटल रहने के लिए ये बात बोली कि मैं अपनी पतिव्रता धर्म अपना निभाऊंगी। तो उसमें क्या है, इस प्रकार का ये लोकगीत गाया जाता है, ठीक है। तो पणिहारी आया समझ में, पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए ये लोकगीत गाती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, हर सिचुएशन के लिए गाने मिलेंगे आपको, ठीक है। अब चले आगे इंडोनी के ऊपर। सॉरी दोस्तों, वो कुछ मिस्टेक हो गया था इस कारण से, ठीक है। इंडोनी और पणिहारी एक ही समय में गाया जाता है। अब देखिए क्या है इंडोनी दोस्तों,
दोस्तों इंडोनी क्या होती है, सिर पे बोझा रखने होते हो, ठीक है। सिर पे बोझा रखने के लिए क्या है, जैसे नारियल की जूट वगैरह कपड़ों से बनाई जाती है, अपने जो महिलाएं होती है वो पानी वगैरह लेके आती थी, तो मटके के बीच में जो एक गोल गोल सी लगी रहती है ना सिर के ऊपर, जिससे ऊपर क्या है वो बोझा रखने के लिए काम में लेती है, तो उस चीज़ को क्या इंडोनी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडोनी स्त्रियों के द्वारा पानी भरते समय ये गीत गाया जाता है कि मारी 1.25 री लूम गम गई इंडोनी, ठीक है। मारी 1.25 री लूम गम की इंडोनी, इस टाइप के ये बोल होते हैं इस गीत के अंदर दोस्तों। तो आया कुछ समझ में इंडोनी। घूघरी, जन्म के अवसर पर जो गीत गाया जाता है दोस्तों, जन्म के बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के अवसर पर जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, घूघरी बोलते हैं, ठीक है। इंडोनी हो गया, घूघरी हो गया। केवड़ा, प्रीतम की याद में वही नायिका वाला परदेसी बाबू वाला, तो प्रीतम की याद में जो गीत गाया जाता है उसको केवड़ा बोलते हैं, ठीक है। रतन साड़ो, अमरकोट के सोडा राणा के प्रसिद्ध लोकगीत है। अमरकोट के जो शासक थे सोडा राणा जी, तो उनके ये प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है। हालरियो, बालक को पालने में झुलाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, महिलाएं जो होती है वो अपनी माँ होती है, वो क्या है अपने बच्चे को पालने में झुलाते समय जो लोकगीत का गायन करती है उसको क्या बोलते हैं, हालरियो बोलते हैं। हालांकि हालरियो एक स्त्री के गले का आभूषण भी है, याद रखना, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है। तो हालरियो समझ में आया कि बालक को सुलाने के लिए उसकी माता क्या है, उसको सुलाते समय जो गीत गाती है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ना लोरी सुनाओ, उस टाइप से होता है कि हालरियो क्या है, पालने में झुलाते समय जो गीत गाती है उसको हालरियो बोलते हैं। फिर चलते हैं लास्ट एंड फाइनल दोस्तों, आज का टॉपिक समाप्त हो गया कि पटेलिया, वालरा और बीछिया। पटेलिया, वालरा और बीछिया अलग अलग ये तीनों, एक नहीं है। पटेलिया, वालरा और बीछिया पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के द्वारा ये गीत गाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको पटेलिया, वालरा, बीछिया कहा जाता है, ठीक है। तो पटेलिया, वालरा, बीछिया किसके लोकगीत है, तो आदिवासी लोगों के गीत है, ठीक है, याद रखना। ये था हमारा लोकगीत का टॉपिक। कैसा लगा टॉपिक दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके हमेशा की तरह नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए और अपना जो टारगेट है वो फिक्स रखिए दोस्तों। अपने सपने को पूरा करिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करिए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों